भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित युवा संसद 2025 के जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन 18 मार्च 2025 को जोधपुर जिले से पहले दौर में चयनित हुए 60 युवाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विश्लेषणात्मक और तार्किक विचारों सहित अपने खुले मनोभावों से सभागार में विकसित भारत के संबंध में शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सुरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों का विकास जरूरी है और युवा पीढ़ी चमत्कार करने में सक्षम है और विकसित भारत में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनी है। जोधपुर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि भारत अगले 2 दशकों में दुनिया में शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच विश्व गुरु की पहचान बनाए। इसके लिए युवा पीढ़ी अपने विचार खुलकर युवा संसद में प्रस्तुत करे। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल पुंगलिया ने युवा संसद कार्यक्रम को युवाओं के लिए लाभकारी बताया। युवा संसद कार्यक्रम के जिला संयोजक एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रिचपाल सिंह ने युवा संसद में युवाओं से अपने मन की बात करने का आह्वान किया और उन्हें मौलिक विचारों के प्रकटीकरण के मिले अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में रासेयो जिला समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा ने युवा संसद के संबंध में परिचय प्रस्तुत किया। युवा संसद के दूसरे दिन पाली, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण जिले के चयनित प्रतिभागियों की प्रस्तुति बुधवार को होगी। भारत 2025 युवा संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जिला स्तर का है और पूरे भारत में 306 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 14 क्लस्टर है। तो अपने जोधपुर जिला का जो क्लस्टर है उसमें जोधपुर, पाली और बालोतरा इन 3 जिलों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया गया था। वीडियो पहले आमंत्रित किए गए थे। 27 फरवरी से 16 मार्च तक उनकी स्क्रीनिंग हुई और उनमें से 150 प्रतिभागियों को आज और कल 18 और 19 2 दिन का यहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण होगा। 3 मिनट का उनको समय दिया गया है। इसका उद्घाटन आज प्रातः हुआ था, जिसमें माननीय विधायक देवेंद्र जी जोशी और अतुल जी भंसाली अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही मनोहर जी पुंगलिया जो श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम का जो नोडल महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय जोधपुर है। तो उस जोधपुर महाविद्यालय के प्राचार्य रिचपाल सिंह जी भी थे, हमारे सहायक निदेशक बलवीर जी, कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी देवासी, राजेश जी जो हमारे युवा अधिकारी है, उप निदेशक है नेहरू युवा केंद्र के, वो भी थे। अभी जो ये उद्घाटन सत्र के बाद में संसद का सत्र ये शुरू हुआ है, जिसमें 75 प्रतिभागियों को आज बुलाया गया। इसमें एक निर्णायक मंडल है। इस निर्णायक मंडल के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा है। उनके साथ ही उमेश सिंह जी इंदा प्राचार्य बालेश्वर महाविद्यालय के प्रोफेसर राजनीति विज्ञान हैं और उनके साथ ही राजेश जी युवा अधिकारी और कृति जी भारती समाजसेवी और महेंद्र जी ये निर्णायक के रूप में उपस्थित है। विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आधे विद्यार्थी आज देंगे, आधे विद्यार्थियों की कल प्रस्तुति होगी। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का जिला समन्वयक डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा हूँ और ये युवाओं की आवाज़ को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने के लिए ये 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये 5वीं युवा संसद है। यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है 2 दिन में, उनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो राज्य स्तर पे जाएंगे और 140 विद्यार्थी जो वहाँ आएंगे। विद्यार्थी क्या है, युवा 18 से 25 वर्ष जो भी है, कोई भी युवा आ सकता है। उनमें से 3 का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। तो युवाओं को सक्रियता देने के लिए ये एक पहल है भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय। युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 का जो आयोजन जिला से हो रहा है, उसी के अंतर्गत आज जोधपुर में भी ये आयोजन हुआ। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। 2 दिनों में 150 प्रतिभागियों का ऑफलाइन माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इससे पूर्व में यहाँ पे जोधपुर जिले में 237 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। उनमें से चयनित 125 को 2 दिनों में बांटा गया है। आज 76 प्रतिभागियों का हुआ, जिसमें से 61 उपस्थित रहे और प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करते हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन थीम पर विचार व्यक्त किए। और इसमें 5 निर्णायक हैं। उनमें एक रिटायर्ड एयर मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा,
अपने युवा डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं राजेश जी चौधरी, और समाज सेविका कृति जी भारती। उनके अतिरिक्त एक युवा जो नेतृत्व है क्षमता वाला वो जितेंद्र सिंह जी हैं, और एक उसमें प्रोफेसर उमेद सिंह जी इंदा, क्योंकि इसमें सारे के सारे जजेज हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का होना चाहिए, एक युवा नेता होना चाहिए और एक समाज से कोई आना चाहिए। तो ये सभी ने आज निर्णय किया है, वो निर्णय है वो भविष्य के गर्भ में है। कल 75 प्रतिभागियों का और ऑफलाइन माध्यम पर वन नेशन वन इलेक्शन थीम पे प्रेजेंटेशन होना है। उसके पश्चात मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रतिभागियों का चयन कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का और आयोजन होगा, जिसमें से 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, और वो प्रतिभागी हैं वो दिल्ली में संसद भवन में अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे। इस पूरी जो ये योजना है, इसका मकसद ये है कि आज के जो युवा है विकसित भारत के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि आज का जो युवा नेतृत्व है वो 2047 में पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाला है। तो उसके विचार कैसे हैं, वो कैसे काम करें, ये सब सारी बातें आएगी। तो उनके विकास के लिए सरकार योजना बनाकर उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस पूरी योजना की यही एक थीम है। मैं रिचपाल सिंह, प्राचार्य एवं नोडल हूँ इस कार्यक्रम का, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।